और म्याऊ म्याऊ देखो रे म्याऊ 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 कौन है म्याऊ म्याऊ देख मोटी वाली म्याऊ ले लो ओ कुछ 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 म्याऊ कुछ 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 कोनो कोनो कुछ 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 म्याऊ कुछ 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 म्याऊ कुछ 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 म्याऊ म्याऊ कुछ 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 म्याऊ कुछ 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 सामान भरा सब गिन लिया जाएगा कैसे ये सब इतना हे गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं आ गई थी आज सुबह सुबह डीमार्ट। वहाँ से हम लोगों ने लिया किचन का सारा सामान, क्योंकि कल की जो है मुझे तैयारी करनी थी तो सामान चाहिए था, तो मैंने सब लिया। और उसके बाद हम लोगों ने लिए समोसे, क्योंकि नाश्ता बनाने का टाइम नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था घर आते आते और मतलब बहुत लेट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने समोसे लिए। और यहाँ पे जो समोसे हम ऐसे नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे हम लोगों को कम अच्छे लगते हैं। हम लोग बनाएंगे इनकी चाट, उससे क्या होगा विनीत का भी पेट भर जाएगा और मेरा भी भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन समोसों की चाट बना लूँगी। और पीछे जो है मेरे काना भी खड़ा है, वो भी परेशान कर रहा है, क्योंकि उसको भी काफ़ी टाइम हो गया था मेरे साथ इस तरह से घूमते घूमते, तो वो मतलब इस टाइम चिड़चिड़ा हो रहा है। तो उसको मैं दूध पिला के सुला दूँगी। और ये बन गई है मेरी यम्मी वाली चाट, तो हम ये खाएँगे। और मेरा क्या आज का जो दिन है वो भी बिजी था, रहेगा मतलब है अभी और रहेगा अभी शाम तक। और क्योंकि कल मुझे करनी है तैयारी, कल क्या है वो तो मैं आपको आगे देखना पड़ेगा, ब्लॉग तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे काना को मैं सुला दूँगी दूध पिला के। और ये सब करते करते उसके बाद आ गया मेरे पार्लर में काम, क्योंकि इनका मुझे ब्लीच वैक्स और फेशियल सब करना है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी इसमें कि अगर आप ऐसे अपने घर पे काम करते हो तो कम टाइम में, जैसे अगर आपके पास ब्लीच है और वैक्स है तो कैसे करो कि आप कम टाइम लो और ये दोनों काम कर दो। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लीच आप जब भी अपने घर पे करते हो तो उसको या तो कांच की बाउल लो या प्लास्टिक की लो, और वो स्टील के बर्तन में आप कभी भी ब्लीच मत मिलाइएगा, क्योंकि उसमें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ब्लीच तैयार कर ली है। जो मैंने एक्टिवेटर डाला है उसको इतना मिक्स कर दीजिए कि आपकी जो ब्लीच जो क्रीम थी वो फूल जाए। एक्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्रीम में, नहीं तो जहाँ पे एक्टिवेटर का दाना लगेगा वहाँ पे आपके पिंपल्स या मतलब जले के निशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और ब्लीच करने से पहले आपको क्या करना है, अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है या क्लींजिंग मिल्क अपने फेस पे लगा लेना है। उससे क्या होगा, जो आप ब्लीच कर रहे हो अगर उसमें किसी वजह से आपसे एक्टिवेटर ज़्यादा गिर भी गया तो वो आपके फेस पे कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो अगर आप अपने आप घर पे ब्लीच कर रहे हो तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको मतलब ये दिखाया ऐसे। और जी मुझे अब क्या करना है, मैं घर पे काम करती हूँ, मेरे पास बच्चा है, तो मैं कम टाइम में ज़्यादा काम निकालने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैंने ब्लीच लगाई, ब्लीच कम से कम 15 मिनट लेगी, तो 15 मिनट में इतना मैं इनका वैक्स कर दूँगी, यानी कि 15 से 20 मिनट में मैं इनका वैक्स और ब्लीच दोनों कर दूँगी। क्योंकि क्या करते हैं कभी कभी कुछ लोग जैसे ब्लीच लगा के छोड़ दिया कि अभी ब्लीच होगा उसके बाद आगे का काम करेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम कम टाइम लेना चाहिए और काम ज़्यादा करना चाहिए, तभी मतलब पार्लर पे आप सक्सेस हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इतने देर में इतना ये काम करें तो साथ में दूसरा क्या काम निकाल सकते हैं।
तो वैक्स ऐसे मतलब मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास ऐसे काम आता है तो ब्लीच और वैक्स साथ में कर देती हूँ, तो दोनों का टाइम जो है मैं एक साथ में कवर कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इनका मैं 20 मिनट में सब कर दूँगी, वैक्स भी कर दूँगी और ब्लीच भी कर दूँगी। तो ऐसे मैं अपने घर में काम करती हूँ। और मैं पार्लर का काम जो अपने घर में ही करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं, काम बहुत रहता है, बस खाना की वजह से थोड़ा कम कर पाती हूँ, पर फिर भी ठीक ठाक काम आ जाता है। मैं खुश रहती हूँ इस काम में जितना मेरे पास आता है, मतलब मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैंने कर दी इनकी आईब्रो, और ये मेरा काम हो गया। अब अगले दिन यानी कि सुबह है, तो सबको फिर से मेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत बिजी था। और ये सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि आज है मेरे घर में पूजा, उसकी हो रही है तैयारी। और ये आज मैंने इतना सारा दूध इसलिए मंगाया है क्योंकि इसका बनने वाला है सीरा। और सबसे अच्छी बात ये कि आज है मेरे बेटे का बर्थडे, पलक्स का बर्थडे है, तो उसी के उसमें मैंने रखी है पूजा। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सारा मतलब पंडित जी के आने से पहले पहले सारी तैयारी कर दूँगी। तो वो तो मैंने कपड़ा उपड़ा सब लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ सीरा बनाने की। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है उसमें सारे में वॉइस ओवर होगा, क्योंकि बोलने का बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पंडित जी आ गए हैं, वो कर रहे हैं अपनी पूजा की तैयारी, उधर मैं बना रही हूँ सीरा। तो आज जो पूजा में मेन है वो पलक सी बैठने वाला है, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं और विनीत ने सोचा कि कान्हा के साथ में कान्हा इतनी देर हमें बैठने नहीं देगा, तो इसलिए पूजा भी पलक के लिए है, तो वही आज पूजा में बैठेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सीरा, क्योंकि गांव में क्या होता है, मेरे यहाँ कसार बनता है जिसको कुछ लोग पंजीरी बोलते हैं, पर यहाँ पे सब लोग ये सूजी का हलवा बनाते हैं, दूध और सूजी का, तो उसको सीरा बोलते हैं। यहीं सत्यनारायण भगवान को इसी का भोग लगेगा, तो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ। और यहाँ पे है कान्हा। बड़ा वाला होगा वो कुर्सी का, देखो बड़ा वाला कुर्सी का है। वो करा रहे हैं ट्रेनिंग, अभी लास्ट के लिए ब्लॉग्स तो पापा बहुत पहले से ढूंढ रहे हैं। हमारी पढ़ाई कहाँ गई? आज नहीं आ रही है। हाँ दीदी, अगर कुछ डालना है इसमें ना, थोड़ा दीदी घी डाल दो, दीदी थोड़ा डालना है, तो डालना है तो डाल दे, बंद हो गया ना दीदी, डाल लो घी, घी डाल दो। बीच में कैसे? बस इसे नीचे डाल, नीचे एक बार चम्मच से जल दिखाओ, कटोरी में छोड़ दीजिए, धूप दीपान दे आँख बनी हम सब पीछे हुए थोड़ा तो नैवेद्यम सदा संस्थाप्यो तुलसी दलेन पुष्पदलेन आच्छाद्य तुलसी पत्रों ये ना प्लस ये ना ओम भूर्भुवः तदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यं समर्पये ध्यानां सुकृतं भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरौ। जैसे हाथ में लेफ्ट हाथ में जल डाल करके उस जल का छाटा करना है हाथ के ऊपर सभी जगह। नैवेद्यम दुर्गा संस्थाप्यो जलेन संप्रोक्षेतो घंटानादं कृत्वा विश्वास हो जाता है। और भगवान सत्यनारायण का मंदिर भद्रशिला के किनारे वो बनवाने का आदेश देते हैं। और भद्रशिला नदी के किनारे जब मंदिर बन जाता है, उस मंदिर में संकल्प लेते हैं। खाना खड़ा हो पकड़ लेगा वो खाली उधर लेना स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम देवाय तन्नो विष्णुवन्दनः ओम शनेश्वराय स्वाहा ओम शनेश्वराय स्वाहा ओम शनेश्वराय स्वाहा ओम शनेश्वराय स्वाहा ओम शनेश्वराय सभी लोग खड़े हो जाइए भैया।
बोलो वृंदावन बिहारी बोलो सत्यनारायण भगवान की सकट भये चलो आरती करो। चल पापा बुला ले। कहाँ चले? दिखाओ क्या है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा देख तेरा बर्थडे है आज। ये कर दिया ले। तो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग काट रहे हैं पलक्स का केक। कान्हा को केक बहुत अच्छा लगता है, वो कटने से ही पहले उंगली लगा लगा के उसको चाट रहा था। तो छोटा बच्चा है पर उसको केक सच में बहुत अच्छा लगता है, वो केक मन से खाता है। और ये फर्स्ट टाइम है कि हम पलक्स का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है केक के टाइम पे, क्योंकि सुबह पूजा रखे थे तब हम सबको बुलाए थे, पर इस टाइम बिल्कुल भी हम किसी को नहीं बुलाए हैं। मतलब 4 लोग हैं, चारों ही काट रहे हैं, मैं, विनीत, कान्हा और पलक्स। तो केक काटने के बाद देखते हैं कि हम लोग खाना खाने शायद बाहर जाएं, क्योंकि क्या है कि कान्हा के साथ में पूरा दिन हो गया, काम ही काम था और अब सब लोग थक चुके हैं, कुछ करने का भी मन नहीं है। तो बस केक काटने के बाद हम लोग बाहर जाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, गुड नाइट।